दोस्तों अक्टूबर 2021 में 4200 रुपये तक भाव गया था और दिवाली तक भाव बढ़े या कम हुए ये भी आपको बताएंगे। निर्यात में 9 रुपये की तेज़ी है, सारी रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये एक वीडियो है जो कि लगभग 3 हफ्ते पहले हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर डाला था और 30,000 भाइयों ने इसको देखा भी है। तो सबसे पहले ये आप वीडियो देखिए, इसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट ये आ रहे हैं कि भाई आपकी इस साल की जो रिपोर्ट है बिल्कुल फेल हुई है, एक भी बात सच साबित नहीं हुई है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। दोस्तों आप इतिहास उठाकर देख लो, सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने ऐसे हैं जो प्याज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, प्याज की क्या तेजी मंदी रहने वाली है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो कुल मिला के बात ये दोस्तों कि अगर आपने इतना दिन प्याज को रोक लिया है और आपकी प्याज जो अभी ख़राब नहीं हो रही है तो उसको आप मेरे कहने पे 1 महीना और रोक के देख लीजिए। अगर बारिश, ये पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों बारिश के ऊपर। मैंने अभी तक ये कभी आपको नहीं बताया कि आप मेरे कहने पे कुछ करो, बाकी मैंने हमेशा आपको ये बताया कि आप अपने विवेक से काम लीजिए। अभी भी आप अपने विवेक से ही काम लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर प्याज ख़राब नहीं हो रही है आपकी, यानी कि अभी आने वाले दिनों में प्याज ख़राब नहीं होगी अगले 1 महीने तक, तो 1 महीने तक आप प्याज को रोक लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर बारिश होती है तो साउथ की और जितने भी यहाँ पे राज्य मैंने आपको बताए हैं जो नई प्याज की बुआई हुई है उस प्याज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। बारिश होगी तो जलेबी रोग भी यहाँ पे दोबारा आपको देखने को मिलेगा जो पिछले साल हमने देखने को मिला था, जिसकी वजह से अभी जो स्टॉकिस्ट जो प्याज स्टॉक करके किसान भाई ने रखी हुई है उस प्याज में आपको अच्छा भाव मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल एवरेज हम अगर भाव की बात करें तो 10 रुपये से लेकर 12-13 रुपये तक भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, 3 हफ्ते पहले ही हमने आपको बता दिया था कि अगर इतना रुके तो सिर्फ मेरे कहने पे आप 1 हफ्ता रुक जाइए, फिर आपको अच्छा भाव यहाँ पे प्याज में देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट तो दोस्तों साबित हो चुकी है। जो भाई कमेंट कर रहे थे कि आपकी रिपोर्ट फेल हुई है उन सभी के लिए वीडियो तक खासकर, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है ज़्यादातर किसान भाई हमारे इस चैनल के ऊपर काफ़ी विश्वास करते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके विश्वास को बरकरार रखें। उससे पहले दोस्तों 95% अंकुरन की गारंटी के साथ में प्रशांत और एलोरा का नेफिट वाला प्याज आपको मिलेगा 9993733853। इस नंबर के ऊपर घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा है, आप मंगा सकते हो। काफ़ी किसान भाई जो जुड़े हैं इनके साथ में, उनके फ़ोन नंबर भी आप मंगा सकते हो ताकि आप उनसे जान सको किस प्रकार का यहाँ पे बीज प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। और अंकुरण की गारंटी, काफ़ी अच्छा प्याज, 5-6 सालों से इस फील्ड में ये काम कर रहे हैं। घर बैठे आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कीजिए और मंगा सकते हो प्याज। तो चलिए दोस्तों सारी बात हो गई है, लेकिन अब बात कर लेते हैं दिवाली के आसपास पिछले साल 2021 में कितना भाव हमें प्याज में देखने को मिला था। तो चलिए यहाँ पे एक टेबल मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे इकट्ठा की है जो कि इसमें आपको न्यूनतम भाव, अधिकतम भाव और एवरेज भाव देखने को मिलेगा। पिछले साल में क्या देखने को मिले थे, पूरी रिपोर्ट जो है दोस्तों इंदौर मंडी की है। यहाँ पे देख सकते हो इंदौर मंडी, और यहाँ पे साइड में लास्ट में आपको तारीख देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। 15 सितंबर 2021 दिवाली थी दोस्तों पिछले साल 6 नवंबर को, और 15 सितंबर की रिपोर्ट से हम शुरू करते हैं और अक्टूबर में यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 15 सितंबर को जो अधिकतम भाव था, अधिकतम भाव की टेबल ये है। यहाँ पे जो अधिकतम भाव आपको देखने को मिल रहा होगा, तो अधिकतम भाव जो देखने को मिला था वो 1600 रुपये का था। अगले ही दिन यानी कि 17 सितंबर को 1900 रुपये हुआ, 18 तारीख को फिर से 1700 हुआ, 21 तारीख को 2000 का भाव। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ भाव दोस्तों यहाँ पे 27 सितंबर को 2000 का था, 29 सितंबर को भाव 2500 हुआ, 30 को भी ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन 4 अक्टूबर को एकदम से यहाँ पे बूम देखने को मिला और भाव 3800 रुपये हुआ। ये एक्चुअल में पक्की तेज़ी नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन फिर से गिरावट लगभग 600 रुपये की, यहाँ पे 3200 रुपये भाव हुआ। उसके बाद 6 अक्टूबर को 3000 का भाव, 7 अक्टूबर को 3600 का भाव, 8 अक्टूबर को 3700 रुपये का भाव, 9 अक्टूबर को 3500 और 11 अक्टूबर को 4000 का भाव, और 12 अक्टूबर 2021 को 4200 रुपये का भाव देखने को मिला। वहीं पे 18 को दोबारा से नरमी का माहौल बना और भाव 3000 रुपये के ऊपर सीमित हुआ। तो ये एक रिपोर्ट है दोस्तों, यानी कि पिछले साल अक्टूबर में भाव जो है 4200 रुपये तक हमें देखने को मिले थे। हालांकि दिवाली यहाँ पे 6 नवंबर को थी, लेकिन अक्टूबर में ही भाव यहाँ पे 4200 हो गए थे। यानी कि जैसे कि आपने थोड़ी सी वीडियो की झलक भी देखी होगी, उसमें शुरू में हमने बताया है सितंबर और अक्टूबर 2 महीने ऐसे रहते हैं जो प्याज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन 2 महीनों में ही प्याज भाव में अच्छी खासी कमाई किसान भाई कर सकता है।
बशर्ते आपकी प्याज अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जो भी ये रिपोर्ट है दोस्तों पिछले साल की है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 42 रुपये तक का भाव यहाँ पे देखने को मिला था। और हमने 3 हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था कि मेरे कहने पे अगर आप इतना रुक गए हो, यानी कि अभी तक इतनी प्याज रोक ली है, तो 1 महीने के लिए आप मेरे कहने पे प्याज रोकिए और देखिए क्या फ़ायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों निर्यात की अगर हम रिपोर्ट बताएं तो निर्यात की रिपोर्ट आप देख सकते हो, कल यानी कि 8 अक्टूबर 2022 को 25 ट्रक यहाँ पे गोजदांगा बॉर्डर से एक्सपोर्ट किए गए और 4 ट्रकों का यहाँ पे बैलेंस भी हमें देखने को मिला। वहीं पे नासिक की प्याज मीडियम मोटा 36 से 37 टका के बीच में देखने को मिली। यानी कि आप कह सकते हो कि जब निर्यात इस बंद हुआ था उससे पहले जो भाव थे वो 25 और 26 टका के आसपास देखने को मिले थे। यानी कि 11 टका का यहाँ पे उछाल निर्यात के भाव में भी देखने को मिला। 11 टका अगर भारतीय मुद्रा में हम बात करें तो लगभग 8.5 से 9 रुपये के आसपास रहता है। यानी कि 9 रुपये का उछाल निर्यात में भी देखने को मिला। वहीं पे मध्य प्रदेश का जो प्याज है 25 से 28 टका, जब निर्यात यहाँ पे बंद हुआ था दशहरे से पहले, तो वहाँ पे उस समय इसका भाव 21 से 22 टका के आसपास देखने को मिला था। तो वहाँ पर भी हमें 6 से 7 टका का उछाल देखने को मिला है। यानी कि निर्यात में भी फ़ायदा हो रहा है। हालांकि निर्यात उतने ही स्तर पे हो रहा है जितना पहले हो रहा था, उतनी ही गाड़ियाँ यहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि गोजदांगा बॉर्डर से 25 ही ट्रक गए हैं। और 3 हफ्ते की जो पहले की रिपोर्ट है वो हमने आपको बता दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि दिवाली तक कितना भाव हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर 2022 और दिवाली है यहाँ पे 24 अक्टूबर को। यानी कि अभी हमारे पास मोटा मोटी करके दोस्तों लगभग 15 दिन का समय कह सकते हो कि हमारे पास में है। त्योहारी सीज़न शुरू हो रहा है। त्योहारी सीज़न में डिमांड बनती है, घरेलू डिमांड भी बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी यहाँ पे डिमांड देखने को मिलती है। तो घरेलू डिमांड की अगर हम बात करें तो प्याज किसान भाइयों के पास में तो है, लेकिन अब उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जिन किसान भाइयों के पास में अच्छी क्वालिटी का प्याज है उसको भाव मिल भी रहा है। और जो भाई इंतज़ार कर रहे थे कि प्याज में तेज़ी आएगी तो हम अपनी प्याज को निकालेंगे, तो तेज़ी का सही समय दोस्तों प्याज को निकालते रहिए। इंतज़ार ये मत कीजिए कि भाई 50 रुपये 60 रुपये किलो के हिसाब में भाव होगा तो ही हम प्याज को निकालेंगे। 18 रुपये 20 रुपये, कल तो एक लोट यहाँ पे 23 रुपये भी बिका है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर भाव देख भी सकते हो। कुछ लोट 1900 से 2000 भी बिके हैं और एक लोट यहाँ पे 2300 रुपये तक गया है। और कुल मिला के एवरेज में अगर हम बात करें 200 रुपये की तेज़ी हर क्वालिटी में देखने को मिली है प्याज में। तो अभी तेज़ी बनी है दोस्तों 1500 रुपये से 1800 1900 रुपये तक काफ़ी लोट बिके हैं। कुछ लोट 2000 भी बिके हैं और एक लोट 2300 बिका है। यानी कि तेज़ी का माहौल बना हुआ है। धीरे धीरे करके प्याज को निकालते रहिए। इंतज़ार ये मत कीजिए कि 60 रुपये 50 रुपये का भाव होगा तो ही निकालेंगे। जो भाई सोच रहे थे, कमेंट भी काफ़ी आ रहे थे कि भाई प्याज के भाव में सुधार कब आएगा, तो ये सुधार आ चुका है। निकालते रहिए प्याज को और बाज़ार का पूरा भाव आप लेते रहिए। दिवाली तक कितना भाव जा सकता है इसके रिगार्डिंग काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती है। पहला तो बारिश, अभी जैसे कि काफ़ी दिनों से लगातार यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश बनी हुई है और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से सोयाबीन में काफ़ी इफेक्ट पड़ा है और प्याज में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि दोस्तों जो नई प्याज आने वाली थी उसमें भी डिले देखने को मिल रहा है। साउथ की प्याज लगभग जो है ख़राब हो चुकी है। नासिक की जो महाराष्ट्र की प्याज है वो साउथ में यहाँ पे सप्लाई की जा रही है, जिससे वहाँ की घरेलू डिमांड पूरी हो सके। यानी कि प्याज के भाव में आगे भी तेज़ी के लक्षण बने हुए हैं कि तेज़ी आ सकती है। और कुल मिला के अगर हम बात करें दिवाली तक यहाँ पे 30 रुपये तक का भाव आसानी से आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि इतना रुके हो तो 1 महीना और आप रुक जाइए। तो वो उस समय जो भाव चल रहा था दोस्तों 1000 रुपये 900 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये का भाव था। अब भाव जो है 2000 तक आ चुका है। यानी कि 700 से 800 रुपये का सुधार प्याज में देखने को मिल रहा है। अब अगर 30 रुपये नहीं होता है, किसी भी कारणवश कोई भी यहाँ पे अगर हो जाता है, तो आप ये मत कहना कि भाई आपने तो 30 रुपये का भाव बोला था और भाव तो गया नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों तो कि धीरे धीरे आप प्याज को निकालते रहिए। पूरे चांसेस बन रहे हैं कि 30 रुपये क्या 30 रुपये से ऊपर भी भाव जा सकते हैं, लेकिन उसको आप पत्थर की लकीर मत समझिए। क्योंकि दोस्तों ये जो है सांस का बिजनेस है, यानी कि जो बिजनेस है ये थोड़ा सा उस तरीके का है कि अगर हम ज़्यादा दिन तक इसको होल्ड करें तो प्याज हमारी ख़राब हो जाएगी। कुछ ऐसा मटेरियल या पदार्थ ये नहीं है कि इसको रोक सकें हम 2-3 सालों तक रोक सकें। तो इसको थोड़ा सा सोच समझ के और अपने विवेक से आप काम लीजिए। चांसेस बन रहे हैं कि हाँ 30 रुपये से ऊपर भी भाव जा सकते हैं, लेकिन माल को आप निकालते रहिए। 30 रुपये के भरोसे पूरा माल लेके मत बैठिए, नहीं तो नुकसान भी आपको हो सकता है।
अभी हालांकि मुझे पता है कि किसान भाइयों की लागत भी नहीं निकल रही है 18 रुपये 20 रुपये के ऊपर, लेकिन हाँ, जितना नुकसान आपको हो रहा है उस नुकसान को जरूर यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, बाकी भाव देख सकते हो पिछले साल 4200 रुपये तक भी गए हैं दिवाली के आसपास, और इस साल भी चांसेस ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहे हैं। भाव जा सकते हैं, लेकिन पत्थर की लकीर मत समझिए, धीरे धीरे करके माल को निकालते रहिए।